हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी आकी ऑडियो स्टोरी में। मैं हूं काव्या। पार्ट 5 में तुमने सुना मैंने भोपाल, परिवार, दुनिया सब छोड़ दी। आकाश का हाथ थामकर सिंगापुर भाग गई। पर क्या भागने से दुनिया पीछा छोड़ देती है? आज पार्ट 6 है, कोर्ट रूम, जहां काव्या प्रोफेसर कटघरे में खड़ी है। इल्जाम है रिश्तों का कत्ल। हेडफोन्स टाइट कर लो, क्योंकि आज फैसला होगा, प्यार बड़ा है या समाज। सिंगापुर 3 महीने हो गए थे। छोटा फ्लैट, किराए का, पर अपना। सुबह मैं चाय बनाती, वो ऑफिस जाता। शाम को लौटता तो बालों में हाथ फिराकर बोलता, आज जिंदा कैसी है मेरी काव्या? मैं हंस देती, तेरे साथ जिंदा से भी ज्यादा। कोई पति पत्नी का टैग नहीं था, पर थी तो शादी ही। हर रात, हर सुबह, हर सांस निकाह था हमारा। फिर एक दिन दरवाजे पर नॉक। सिंगापुर पुलिस, हाथ में पेपर। मिस काव्या शर्मा, यू आर समन टू इंडिया। भोपाल फैमिली कोर्ट, केस फाइल्ड बाय मिस्टर रोहन शर्मा, your brother, charges, immoral relationship, abduction, defamation of family name। कागज हाथ से गिर गया। भैया ने केस कर दिया। आकाश आया, पेपर पढ़ा, चेहरा सफेद, बोला, डर गई? मैं बोली, नहीं, 3 महीने जी लिया ना तेरे साथ, अब मर भी जाऊं तो गम नहीं। मरने की बात मत कर, लड़ेंगे। किससे आकाश? अपने ही खून से। खून से नहीं काव्या, सोच से, जो सड़ चुकी है। 15 दिन बाद भोपाल एयरपोर्ट। मैं उतरी। बुर्का नहीं, घूंघट नहीं, सूती साड़ी, माथे पर बिंदी, हाथ में आकाश का हाथ, मीडिया, कैमरों। मैम, आप अपने सौतेले भाई के साथ लाइव इन में हैं? शर्म नहीं आती? कॉलेज की लड़कियों को क्या मुंह दिखाएंगी? मैं रुकी, कैमरा में देखा, बोली, शर्म तो 15 साल आई थी, जब जिंदा लाश बनकर जी रही थी। अब सिर्फ सांस आ रही है। कोर्ट रूम, सामने जज साहब, बगल में भैया, आंखों में नफरत, बगल में माँ, आंखों में आंसू, और कटघरे में मैं अकेली नहीं, आकाश बगल में खड़ा, वकील के बिना। भैया का वकील चिल्लाया, योर ऑनर, ये औरत, ये अपने सौतेले भाई के साथ भागी, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसका भाई होने पर मुझे शर्म आती है। जज ने मुझे देखा। काव्या शर्मा, आप पर इल्जाम है कि आपने सामाजिक मर्यादा तोड़ी। आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं उठी। आकाश ने हाथ दबाया। बोल। मैं बोली, योर ऑनर, मैं काव्या शर्मा, 35 साल, हिंदी प्रोफेसर। 15 साल पहले एक लड़के ने मेरा भरोसा तोड़ा। मैं टूट गई, दरवाजा बंद कर लिया। दुनिया ने कहा स्ट्रांग है, पर मैं स्ट्रांग नहीं थी जज साहब, मैं मरी हुई थी। कोर्ट में सन्नाटा। फिर आकाश आया, मेरा सौतेला भाई। उसने दरवाजा खटखटाया। मैंने खोला। क्यों? क्योंकि 15 साल में पहली बार किसी ने पूछा था, कैसी हो काव्या? सिर्फ कैसी हो? मेरी आवाज भर आई। हाँ, मैं उसके साथ सोई, एक बेड पर बीच में तकिया था, योर ऑनर, 10 दिन तक, क्योंकि हम जिस्म नहीं रूह जोड़ रहे थे। भैया चिल्लाया, झूठ, दोनों गोवा गए, होटल में रुके, ये सबूत हैं। फोटोज निकाले, बीच वाली, हाथ में हाथ। मैं हंसी। हाँ गए, हाथ में हाथ डालकर, क्योंकि 35 साल में पहली बार किसी ने हाथ थामा था। आपने नहीं भैया, आपने तो 10 साल बात नहीं की, पर वो आया। जज बोले, मिसेज काव्या, कानून सौतेले भाई बहन की शादी अलाउ नहीं करता। मैं बोली, मैंने शादी कब की जज साहब? मैंने तो बस सांस ली। आप लाइव इन में हैं? हाँ, क्योंकि लाइव इन में लाइव होता है। मैं भोपाल में डेड इन में थी, 15 साल। आकाश उठा, पहली बार बोला, योर ऑनर, मैं आकाश, मैं इसकी बीवी से डिवोर्स ले चुका हूँ। लीगल, मैं आजाद हूँ। काव्या भी आजाद है, 35 साल की, एडल्ट। हमने कोई कत्ल नहीं किया, हमने सिर्फ एक दूसरे को जिंदा किया। तो शादी करोगे? जज ने पूछा। आकाश ने मुझे देखा, मैं बोली, नहीं योर ऑनर, क्योंकि शादी का टैग लगते ही लोग पूछेंगे, भाई बहन कैसे? हम बिना टैग के रहेंगे, बिना नाम के, क्योंकि हमारा रिश्ता नाम से बड़ा है। भैया उठा, चिल्लाया, ये पागल हो गई है, खानदान का नाम, माँ की इज्जत। तभी माँ उठी, 60 साल की, कांपते पैर, कोर्ट में आई, मेरे पास। मैं डर गई, अब थप्पड़ पड़ेगा। पर माँ ने मुझे गले लगा लिया। बोली, 15 साल मेरी बेटी मरी हुई थी काव्या। मैं रोज तेरे कमरे के बाहर खड़ी रहती थी, सुनती थी तू रात में रोती है, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। कोर्ट में सन्नाटा, जज भी चुप। माँ पलटी, भैया को देखा। रोहन, नाक किसकी कटी, तेरी या मेरी बेटी की, जो 15 साल घुट घुट के जी रही थी? इज्जत कपड़ों से नहीं होती बेटा, सांसों से होती है। मेरी बेटी आज सांस ले रही है। फिर आकाश को देखा, बेटा, तू सौतेला सही, पर तूने वो किया जो सगा भाई ना कर सका, मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। माँ ने मेरा हाथ आकाश के हाथ में दे दिया, सबके सामने, कोर्ट में, कैमरों के सामने। बोली, जज साहब, केस मैं वापस लेती हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी से बड़ा कोई केस नहीं। जज ने गेवल उठाया, बोले, केस डिसमिस्ड। 2 बालिग अपनी मर्जी से रह रहे हैं, कानून नहीं रोक सकता,
समाज को वक्त लगेगा पर कानून साथ है। कोर्ट खत्म, बाहर मीडिया, वही सवाल, अब क्या करेंगी? मैंने आकाश का हाथ थामा, बोली जाएंगे खुलकर, डर कर नहीं। और हाँ, कॉलेज ज्वाइन करूंगी वापस, हिंदी पढ़ाऊंगी। अब लड़कियों को प्यार का मतलब भी पढ़ाऊंगी कि प्यार नाम नहीं देखता, सांस देखता है। 1 साल बाद भोपाल, वही कॉलेज, प्रोफेसर काव्या शर्मा, क्लास में 60 लड़कियां, बोर्ड पर लिखा फिर भी। मैं बोली जानती हो इसका मतलब, जब दुनिया कहे नहीं तब दिल कहे फिर भी, यही प्यार है, यही जिंदगी है। लास्ट बेंच पर कौन बैठा था? आकाश, स्टूडेंट बनकर MBA कर रहा था। क्लास खत्म हुई, वो आया सबके सामने, बोला मैम एक डाउट था, पूछो। जिंदगी भर साथ रहोगे? पूरी क्लास हंसती, तालियां। मैं बोली केस डिसमिस हो चुका है मिस्टर आकाश, अब डाउट मत करो। उसने सबके सामने माथा चूमा, वही जगह, 15 साल वाला। और मैं फिर से जिंदा हो गई, रोज, हर बार। तो दोस्तों, काव्या जीत गई, फिर भी जीत गया। आखिर ऑडियो स्टोरी का मकसद यही है, जो घुट रहा है उसे सांस देना। लाइक करो अगर माँ का फैसला दिल छू गया। शेयर करो अगर तुम भी चाहते हो कि कोई काव्या जिंदा हो जाए। कमेंट में फिर भी लिख दो अगर तुमने भी कभी दुनिया के नहीं को हराया है। आखिर ऑडियो स्टोरी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी होगी आकाश की जुबानी, उसका दर्द, उसका फिर भी। मिलते हैं पार्ट 7 में, तब तक सांस लो खुलकर, फिर भी के साथ।